जय माँ आदिशक्ति। वास्तु शिल्प शास्त्र आज या कल की बात नहीं, कई सदियों से हमारे साथ जुड़ी, युगों युगों से हमारे साथ रहे। पहले जमाने में जब कोई भी वास्तु के काम किए जाते थे वो विश्वकर्मा कम्युनिटी के अंडर में आता था। विश्वकर्मा कम्युनिटी 5 पार्ट में डिवाइडेड है: मनु, माया, त्वष्टा, शिल्पी, विश्वज्ञ। ये लोग महल, घर, मॉन्यूमेंट्स, पॉन्ड्स, जितने सारे हमारे घर के यूटेंसिल्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, जितने सारे हम लोग का यूज़ करने वाले कारपेंटर वर्क हैं, ये सारी चीज़ें विश्वकर्मा कम्युनिटी किया करते थे। जब कोई भी महल बनाते थे उससे पहले, या मंदिर टेम्पल्स बनता था या पॉन्ड्स बनता था, उससे पहले स्थपति उस जगह का सॉइल चेक होता था, एनवायरनमेंट के साथ पंच तत्वों को बैलेंस करते थे। कई दिन तक वहाँ रहकर उस जगह का ऑरा को महसूस करते थे, अपने ऑरा के साथ कनेक्ट कर सनडायल के साथ दिशा निर्देश करते थे और उसके बाद आर्किटेक्ट प्लान दिया जाता था। बेसिक 3 प्रिंसिपल्स पे काम होते थे: भोगाट्यम, सारे यूटिलिटीज, सुखदर्शन, एस्थेटिक्स, रम्या इज और इनर डिलाइट, स्पिरिचुअल डिलाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये मेन 3 प्रिंसिपल के ऊपर काम कर वो लोग अपना कोई भी स्ट्रक्चर बनाते थे। वास्तुशास्त्र हमारे साथ कई युगों से जुड़ा हुआ है। इसको बताते हुए एक छोटी सी कहानी आज फिर बताती हूँ। द्वापर युग में जब युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ दिया गया, इंद्रप्रस्थ एक बहुत बड़ा डेजर्ट था, मरुभूमि। डेजर्ट में महल बनाना, शहर बसाना नामुमकिन सी चीज़ थी। तब वासुदेव कृष्ण ने माया का नाम सजेस्ट किया। माया असुरों के आर्किटेक्ट थे, मंदोदरी के पिता और रावण के ससुर थे। उन्होंने सोने की लंका बनाई थी। तो माया ने अपना प्रिंसिपल्स, वास्तु के प्रिंसिपल्स को मानते हुए प्रॉपरली बहुत ही भव्य माया महल बनाया, सुंदर इंद्रप्रस्थ शहर बसाया। हम सब जानते हैं कि इंद्रप्रस्थ शहर में जो माया महल था वो महाभारत युद्ध की बहुत ही अचूक कड़ी थी। तो अगर डेजर्ट में, मरुभूमि में माया महल बन सकता है तो वास्तु से हमारा घर या हमारा भवन सुख समृद्धि से भर सकता है। वास्तु में 45 देवताओं को माने जाते हैं। उसमें 33 देवता हैं और 12 असुर हैं। इन सारे देवताओं का अलग अलग जगह है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पंच तत्वों को बैलेंस करके वास्तुविद वास्तु करते हैं। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश तत्व, यही पंच तत्वों से हमारा शरीर भी बना हुआ है, यही पंच तत्वों से सारी पृथ्वी बनी हुई है, यही पंच तत्वों से सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। और जब हम ये पंच तत्व कहीं पर भी किसी भी वस्तु के पास अगर इम्बैलेंस हो तो हमें तकलीफ आती है। एस्ट्रोलॉजिकली या न्यूमरोलॉजिकली जब हम कभी कोई भी चार्ट देखते हैं, चार्ट में ग्रह नक्षत्र प्रॉपरली बैलेंस्ड है, एवरीथिंग इज ओके। बट आफ्टर दैट अगर किसी इंसान के पास कहीं से बिजनेस हैम्पर हो रहा है,
कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है, बच्चे घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बोलने से बात नहीं सुनते हैं और बहुत जगहों पे मनी ब्लॉकेजेस हैं, लिक्विड कैश खत्म होता चला जा रहा है। ये सारे चीज़ें पंच तत्वों के इम्बैलेंस से होती है। चाहे बिजनेस प्लेस में हो, बार बार ग्रह नक्षत्र ठीक होने के बावजूद भी अगर बीमारी साथ नहीं छोड़ रही है, इसका मतलब कहीं पे ना कहीं पे आपके घर में पंचतत्व इम्बैलेंस है, वास्तु के कुछ ना कुछ दोष है। जब पंच तत्व इम्बैलेंस होते हैं तभी वास्तु दोष आता है। हर वस्तु का अलग अलग पर्पोज होता है। एक घर का पर्पोज कुछ और है, एक वॉशिंग मशीन की पर्पोज कुछ और है, ग्राइंडर का पर्पोज कुछ और है। अगर ये सारी वस्तुएं भी प्रॉपर प्लेसेस में नहीं रखी गई हैं घर में, तब भी तकलीफें आती हैं। हमें पता नहीं चलता कि आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो एक बार अपने घर के वास्तु या बिजनेस प्लेस का वास्तु जरूर चेक कराइएगा। कहीं पे पंच तत्व इम्बैलेंस तो नहीं। जय मां।